बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आप सबको वेलकम कहते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस कर रहे थे। और आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले हम आज के मैसेज की तरफ मूव करते हैं। आज का दिन यौम शहादत है, 7 अगस्त, मेजर तुफैल शहीद का, जो निशान हैदर जिनको मिला था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो अच्छी कौमें होती हैं, जो वफादार कौमें होती हैं, वो अपने शोहदा के, जो शहीद होते हैं, उनके खून को रायगाह नहीं जाने देते, बल्कि अपने शहीदों के खून का कर्ज उतारते हैं। और कर्ज उतारने का तरीक़ेकार ये है कि हम दिन रात लगातार मेहनत करें, अपने दिल के अंदर मुहिब्बे वतन होने का जज्बा पैदा करें, अपने गोल्स को सेट करें। बीइंग अ स्टूडेंट दिल लगा के मेहनत करें, क्योंकि आप आज स्टूडेंट हैं, कल के मुस्तकबिल के आप लीडर्स हैं, ऑफिसर हैं, और डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या आप टीचर भी हो सकते हैं। जब आपके अंदर ये जज्बा होगा तो आपकी मंजिल मज़ीद आसान हो जाएगी। जो कौमें अपने शहीदों के खून का कर्ज उतारती हैं, वो कभी मुआशी तौर पर मकरूज नहीं रहती। हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, शो दैट द वेक्टर्स 3i minus 2j plus k and i minus 3j plus 5k and 2i plus j minus 4k फॉर्म आ राइट एंगल। ये तीन वेक्टर्स हैं। मैंने साबित करना है कि तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तीनों में से कोई भी दो अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो हम ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि तीनों वेक्टर्स जब ये मिलते हैं तो इनमें से दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट करते हैं कि पहला वेक्टर जो है वो u के बराबर है, 3i minus 2j plus k। दूसरा वेक्टर मेरे पास i minus 3j plus 5k के बराबर है, और तीसरा वेक्टर मेरे पास w is equal to 2i plus j minus 4k के बराबर है। तो हम देखते हैं कि शायद u डॉट v का प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ जाए, u डॉट w का प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ जाए, या v डॉट w का प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से अगर कोई एक पॉसिबिलिटी भी आ जाती है तो हम ये कहने में कामयाब हो जाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। मैं चेक करता हूँ u डॉट v को। जब आप u डॉट v करते हैं तो i के कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोएफिशिएंट को j से मल्टीप्लाई करेंगे, k के कोएफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देता है 3 2s are 6, i डॉट i 1 देता है, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -2 j डॉट j 1 देता है, k मल्टीप्लाई बाई -4k तो ये -4 देता है, और k डॉट k 1 देता है। i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k और k डॉट i आपको 0 देते हैं। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 -2 -4 तो देता है 6 -6। तो आपके पास u डॉट v 0 की इक्वल आ रहा है। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, ऐसा सिर्फ तब भी पॉसिबल होता है जब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनता है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट की स्टेटमेंट है, show that the points P of 1 3 2 and Q of 4 1 4 and R is equal to 6 5 5 form a right triangle। अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, सेकंड पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लेकिन इसी पार्ट में स्टूडेंट एक गलती कर जाते हैं, एक इबाम में रहते हैं। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही बताना था कि राइट एंगल बनता है, जबकि पार्ट 2 में हमने बताना है कि राइट ट्रायंगल बनती है। तो इसका थीम ये है, अगर मुझे राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना होगा कि पी क्यू आर आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों पहले ट्रायंगल बनाते हैं, फिर मैं ये साबित करूंगा कि ये ट्रायंगल तो बनाते हैं, अब ये राइट ट्रायंगल भी बनाते हैं। अब राइट के लिए प्रीवियस हिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमने इस्तेमाल की थी। जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं
कि वो सिर्फ परपेंडिकुलर की कंडीशन को प्रूव करते हैं, जबकि पहले हमने ट्राइंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है मेरे पास OP इज इक्वल टू 132, OQ इज इक्वल टू 414 एंड OR इज इक्वल टू 655। To show that PQR is a right triangle, we have to prove two things. Number one, PQR is a triangle. Number two, any two sides are perpendicular. इस triangle की कोई सी दो sides perpendicular हैं, हमने ये साबित करना है। तो अगर मुझे ये साबित करना है कि PQR is a triangle, it means कि मेरे पास ये कोई triangle है, तो मुझे साबित करना है। फर्ज कि आप इसको P कह दें, आप इसको Q कह दें, आर्बिट्रेरी हम शेप बना रहे हैं, इसको R कह दें। आपने साबित ये करना है कि अगर आपने PQR को साबित करना है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमने ये साबित करना है कि कोई सी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है। तो चेक करते हैं, पहले PQ फाइंड करते हैं, फिर QR फाइंड करते हैं, फिर PR फाइंड करते हैं। PQ कैसे फाइंड करते हैं? by definition of position vector, PQ is equal to OQ minus OP। OQ की वैल्यू पुट करते हैं और OP की वैल्यू पुट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 4 - 1 3 देता है, 1 - 3 -2 देता है और 4 - 2 आपको 2 देता है। फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 3i - 2j + 2k। आपके पास ये PQ की वैल्यू आ गई। फिर आप QR की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखते हैं PR फाइंड कर ले। PR की डेफिनेशन बाय पोजीशन वेक्टर वो होगी OR - OP। OR की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस OP की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 6 - 1 करते हैं तो 5 देता है, 5 - 3 करते हैं तो 2 देता है और 5 - 2 करते हैं तो आपको 3 देता है। फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकंड में से और थर्ड में से माइनस होगा। आपके पास PR भी आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देता है 5i + 2j + 3k। सेम एज इट इज आपने बात करनी QR की। QR इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, QR इज इक्वल टू OR - OQ। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ OR एंड OQ वी गेट 655 - 411। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देता है 6 - 4 तो आपको ये 2 देगा, 5 - 1 तो आपको 4 देगा और 5 - 4 तो आपको ये 1 देगा। और हम इसको अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये देता है 2i + 4j + k। मेरे पास PQ, PR और QR की वैल्यूज आ गई हैं। तो हम ये देखते हैं जरा गौर से कि जब मैं PQ + QR करता हूं तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो I वाला I के साथ ऐड होगा, 3i + 2i 5i देता है, -2j + 4j करते हैं तो +2 देता है, +2k और +k करते हैं तो ये 3k देता है। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास PR के बराबर है, हमने ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं। PQ + QR इज इक्वल टू PR। ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक PQR इज अ ट्राइंगल। अभी हम दूसरी चीज की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है? हमने परपेंडिकुलर का रिलेशन प्रूव करना है। आपने चेक करना है PQ.PR करके देख लें, PQ.QR करके देख लें या QR.PR करके देख लें। इन तीनों में से कोई से दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर तो 90 का एंगल बना रहे हैं। जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो ऐसा सिर्फ राइट ट्राइंगल के अंदर होता है। तो PQ.QR जब हम करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, I का कोएफिशिएंट I से मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 6, I.I1 देता है, -8 + 2 देता है। अगर हम गौर से देखें तो ये आपके पास PQ, ये 6 + 6 12 -8, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है। लेट मी चेक, 3 2s are 6 -8 + 2, ये 2 है। Here is a mistake, ये 2 है। 6 + 2 8, 8 - 8 आपको ये 0 देता है। तो दो वेक्टर्स PQ और QR का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर टू QR। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ट्राइंगल की दो साइड अगर परपेंडिकुलर हो तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो कंसीडर करते हैं, शो कंसीडर दैट OAB इज अ राइट ट्राइंगल। फर्ज किया मेरे पास ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एक जाविया बन रहा हो।
ये मेरे पास फर्ज किया ओ पोजीशन, ओ वेक्टर है, ओ पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ओ कामा ओ, और मेरे पास ये ए है, इसके वर्टिसेस हैं ए कामा 0 और मेरे पास ये बी है और इसके वर्टिस है मेरे पास 0 कामा बी। तो हम यहाँ पे यही बात की कि कंसीडर दैट ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट ओ। हम क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे 90 का जावे बन रहा है, जिसके ओ के वर्टिसेस हैं 0 0, ए के वर्टिसेस है ए कामा 0, बी के वर्टिसेस हैं 0 कामा बी। तो हमने जो बात साबित करनी है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है और इसका मिड पॉइंट, इसको हम m का नाम देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो m ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो इसका x1 a है, इसका x1 x2 जो है ये है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, तो x1 प्लस x2 तो ये देता है a बाई 2 और सेम एज ये देता है b बाई 2। तो मेरे पास m के वर्टिसेस भी आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन m इज इक्वल टू ए बी कॉमा a बाई 2 कॉमा b बाई 2। हमने प्रूव ये करना है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। यानी o का m से फासला, o का m का a से फासला और m का b से फासला बराबर है। यानी कि हमने साबित करना है कि डिस्टेंस o m इज इक्वल टू डिस्टेंस a m और दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बी एम। ये तीनों बराबर हैं, ये हमारी मंजिल है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का तरीका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो am की अगर बात करें तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0 और m में a बाई 2 माइनस b बाई 2, तो देता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अगर इसकी बात करें तो मेरे पास आ जाता है am की वैल्यू आती है a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और जब इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट देते हैं तो ये देता है ए एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आपके पास इस चीज के बराबर। सेम एज आप ओ एम की बात करते हैं तो जब आप ओ एम का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी आपको देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बाई 2। सेम एज आप बी एम की बात करेंगे, उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो वो भी देता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 होल का स्क्वायर रूट। जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बाई 2। तो आपको तीनों रिजल्ट से क्लियर नजर आ रहा है कि ए ओ एम इज इक्वल टू ए एम दैट इज इक्वल टू बी एम, दस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे 2 से 3 मिनट में वाइंड अप कर पाए। हम अपने इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।